हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। स्टूडेंट्स, अब तक मैं अपने वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशंस आपको दे चुका हूँ। उनका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड. From a point P between them on the road, the angle of elevation of the top of one pole is 60 degree and the angle of depression from the top of another pole is at P is 30 degree. Find the height of each pole and distances of the point P from the poles. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ए बी और सी डी दो पोल से इक्वल हाइट के, जिनका हाइट एच है, उनके बीच में पॉइंट पी है। ठीक है, मैंने ये एज्यूम किया कि जो लेफ्ट वाला पोल है उससे डिस्टेंस एक्स है। तो आपको पता है दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है 80 मीटर है, तो दूसरे पोल से पी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। ठीक है, आपको पता है पी से लेफ्ट वाले पोल का हमने एज्यूम किया है जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो राइट वाले पोल से जो आपको क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जो टॉप वाला पॉइंट है उससे जो आप पॉइंट पे देखते हैं, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल इसके पैरेलल है। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एच हमने एज्यूम किया है, बी डी इक्वल टू 80 मीटर्स आपको गिवन है, बी पी इक्वल टू एक्स, तो पी डी कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। एंगल ए बी बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी पी डी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए, इन राइट ट्राइंगल ए बी पी tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी पी इक्वल टू √3 इन प्लस एच अपॉन एक्स इक्वल टू √3 इन प्लस एच इक्वल टू √3 इंटू एक्स। इन राइट ट्राइंगल सी डी पी tan 30 डिग्री इक्वल टू सी डी अपॉन पी डी इक्वल टू 1 अपॉन √3 इन प्लस एच अपॉन 80 माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन √3 इन प्लस √3 इंटू एक्स इंटू √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स इन प्लस 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80 इन प्लस एक्स इक्वल टू 80 अपॉन 4 इक्वल टू 20 मीटर्स। ठीक है, x की वैल्यू आ गई तो इससे आप h निकाल सकते हैं, इक्वल टू √3 इंटू एक्स इक्वल टू 1.732 इंटू 20 इक्वल टू 34.64 मीटर्स। देयरफॉर आप बोल सकते हैं हाइट ऑफ ईच पोल कितना है, 34.64 मीटर्स। लेफ्ट पोल से डिस्टेंस 20 मीटर्स, राइट पोल से डिस्टेंस है 60 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, टू मैन आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ टावर, they measure the angles of elevation of the top of the tower as 30 degree and 45 degree respectively. If the height of the tower is 50 meters and the distance between the two men, हमें क्या निकालना है, find the distance between the two men, take √3 equal to 1.732। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, हमने एज्यूम किया है कि ए बी वो टावर है। ठीक है, उसके आपको पता है दोनों साइड मैन खड़े हुए, तो लेफ्ट साइड में जो मैन है वो क्यू एज्यूम किया, राइट साइड वाला मैन आर। तो क्यू से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, आर से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। ठीक है, टावर की हाइट है 50 मीटर, तो ए बी इक्वल टू 50 मीटर, एंगल क्यू इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल आर इक्वल टू 45 डिग्री। इन राइट ट्राइंगल ए बी क्यू tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू बी इक्वल टू 1 अपॉन √3 इन प्लस 50 अपॉन क्यू बी इक्वल टू 1 अपॉन 1.732 इन प्लस क्यू बी इक्वल टू 50 इंटू 1.732 इक्वल टू 86.6। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ए बी आर tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी आर इक्वल टू 1 इन प्लस बी आर इक्वल टू ए बी इक्वल टू 50। ठीक है, इन एम्प्लाइज क्यू आर इक्वल टू क्यू बी प्लस बी आर इक्वल टू 86.6 प्लस 50 इक्वल टू 136.6 मीटर्स। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन कितना आ गया, 136.6 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई अ मैन ऑब्जर्व्स टू कार्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ टावर एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट्स बेस with angles of depression 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance between the cars. टेक √3 इक्वल टू 1.732। तो यार क्वेश्चन नंबर 13, देखिए हमने एज्यूम किया कि ए बी वो टावर है। ठीक है, उसके लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट साइड में जो कार है वो क्यू है, राइट साइड में जो कार है वो आर है। हमने एज्यूम किया है जो लेफ्ट साइड वाली कार है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है 30 डिग्री, राइट साइड वाली कार एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है 45 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री। टावर की हाइट 100 मीटर। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू 100 मीटर, एंगल क्यू इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल आर इक्वल टू 45 डिग्री। इन राइट ट्राइंगल ए बी क्यू tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू बी इक्वल टू 1 अपॉन √3 इन प्लस क्यू बी इक्वल टू ए बी इंटू √3 इक्वल टू 100 इंटू 1.732 इक्वल टू 173.2। इन राइट ट्राइंगल ए बी आर tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी आर इक्वल टू 1 इन प्लस बी आर इक्वल टू ए बी इक्वल टू 100 इन प्लस क्यू आर इक्वल टू क्यू बी प्लस बी आर इक्वल टू 173.2 प्लस 100 इक्वल टू 273.2 मीटर्स। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द कार्स जो हमें निकालना था वो कितना है, 273.2 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट
Next question number 40. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing on the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14. देखिए मैंने अज्यूम किया है ओ ए गिवन टावर है, ठीक है. जो कार है इनिशियली पॉइंट सी पे रहती है, ठीक है, फिर वहाँ से 6 सेकंड्स में कहाँ पे आ जाती है, पॉइंट बी में. यूनिफॉर्म स्पीड आपको गिवन है, ठीक है. तो पॉइंट सी में एंगल ऑफ डिप्रेशन पॉइंट सी में एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, पॉइंट बी में एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री. ये वाला एंगल 30 है तो ये भी 30, ये वाला 60 है तो ये वाला भी 60 डिग्री, ठीक है. आपको क्या निकालना है, पॉइंट बी से पॉइंट ए पे जाने में कार को कितना टाइम लग रहा है ये आपको निकालना है, ठीक है. स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी. तो देखिए एंगल ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री, और टावर की आपको कोई हाइट गिवन नहीं है तो टावर की हाइट आप ओ ही एज्यूम करेंगे, ठीक है. इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी में tan 60 डिग्री इक्वल टू ओ ए अपॉन ए बी इक्वल टू √3 इन एम्प्लाइज ओ ए इक्वल टू ए बी इंटू √3, ठीक है. तो ओ ए टावर की हाइट मैंने ए बी के फॉर्म में निकाली है, ए बी इंटू √3 पे. नाउ इन राइट ट्राइंगल ओ ए सी tan 30 डिग्री इक्वल टू ओ ए अपॉन ए सी इक्वल टू 1 अपॉन √3 इन एम्प्लाइज ओ ए कितना था, ए बी इंटू √3 हमने निकालना था इंटू √3 इक्वल टू ए सी, ठीक है. इन एम्प्लाइज ए सी को आप लिख सकते ए बी प्लस बी सी. ये रहा ए सी क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी. ए बी प्लस बी सी इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना हो गया 3ab, ठीक है. एन एम प्लस बी सी इक्वल टू 3ab माइनस ए बी इक्वल टू 2ab. तो मैंने बी सी की वैल्यू ए बी के टर्म्स में निकाली 2ab में. क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए हमें डिस्टेंस नहीं पता है, हमें स्पीड भी नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि टाइम कितना लगा है 6 सेकेंड्स, ठीक है. तो इसलिए मैं डिस्टेंस को मतलब एक डिस्टेंस को दूसरे के फॉर्म में निकाल रहा हूँ. तो बी सी इक्वल टू 2ab आ गया, ठीक है. नाउ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. इट एम्प्लाइज जो बी सी मतलब जो 6 सेकेंड्स में उसने जो कार ने पॉइंट सी से पॉइंट बी में जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया था बी सी, विच इज इक्वल टू 2ab कितने 6 सेकेंड्स में. तो कार की स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 2ab अपॉन 6, ठीक है. ये कार की स्पीड आ गई. अब हमें क्या निकालना था, टाइम निकालना था पॉइंट बी से पॉइंट ए में आने में. तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है ए बी, ठीक है. ए बी का डिस्टेंस उसे कवर करना है. स्पीड कितनी है अभी हमने निकालनी है 2ab अपॉन 6. ए बी से ए बी कैंसिल, 6 ऊपर जाएगा तो टाइम आ गया 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ठीक है. देयरफॉर आप बोल सकते हो टाइम टेकन कितना है जो हमें निकालना है 3 सेकेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meters away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो यह क्वेश्चन नंबर 15. देखिए मैंने अज्यूम किया ओ ए गिवन टावर है, जो कैनल है वो ए बी है, ठीक है. कैनल के ठीक ऑपोजिट साइड में मतलब जो कैनल के जस्ट एंड में क्या है, पहला पॉइंट लाई कर रहा है जिससे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. फिर जो पहला पॉइंट है उससे 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट लाई कर रहा है, उससे मैंने सी अज्यूम किया है. उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कहता है टावर के टॉप का 30 डिग्री, ठीक है. तो आपको क्या गिवन है, पी सी दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर्स गिवन है. एंगल ए बी ओ 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है. अब देखिए बी सी इक्वल टू 20 मीटर्स है तो इसलिए आप बोल सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है. यानी अगर आपको ए सी लिखना है तो आप उसे लिख सकते हैं ए बी प्लस 20 मीटर्स. नाउ इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी tan 60 डिग्री इक्वल टू ओ ए अपॉन ए बी इक्वल टू √3 इन प्लस ओ ए इक्वल टू ए बी इंटू √3, ठीक है. टावर की हाइट निकाल दी हमने ए बी के टर्म्स में, ए बी इंटू √3. नाउ इन राइट ट्राइंगल ओ ए सी tan 30 डिग्री इक्वल टू ओ ए अपॉन ए सी इक्वल टू 1 अपॉन √3, ठीक है. ओ ए अभी हमने निकाला ए बी इंटू √3 इक्वल टू ए सी. ए सी को आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है. इट इम्प्लाइज देखिए √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो 3ab और ये वाला ए बी यहाँ पे आ गया तो माइनस हो जाएगा 3ab माइनस ए बी इक्वल टू बी सी. बी सी कितना है 20, ठीक है. ये गिवन है. इट इम्प्लाइज देखिए 3ab माइनस ए बी कितना होता है 2ab इक्वल टू 20 आएगा तो ए बी आप लिख सकते हैं 20 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 10 मीटर्स, ठीक है. ए बी आ गया 10 मीटर्स. देयरफॉर आप बोल सकते हो ओ ए कितना आ जाएगा ए बी इंटू √3 विच इज इक्वल टू 10 इंटू √3.
मैंने √3 का वैल्यू नहीं यूज़ किया क्योंकि जो आंसर गिवन है वो भी √3 के टर्म्स में, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हाइट ऑफ द टावर कितना है 10√3 मीटर्स, विड्थ ऑफ द कैनल जो हमने ए बी एज्यूम किया था वो कितना है 10 मीटर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 14 में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के सॉल्यूशंस दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।